एवरीवन, आप देख रहे हैं क्वीन विद लव और मैं हूं स्निग्धा। इस वीडियो में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूं, बल्कि एक रियल हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने वाली हूं। प्रामाणिक तथ्य की कमी की वजह से इस घटना में कितनी सत्यता है, इस बात का दावा हम नहीं करते। बहुत सी खौफनाक भूतिया हवेली के बारे में आपने सुना होगा। शायद ही कोई ऐसी हवेली होगी जहां कोई रहता होगा। इसलिए वो कहानी कितनी सच है, कितनी झूठ, यह हमेशा ही संदेह बना रहता है। लेकिन आज हम आपको जिस हवेली के बारे में बता रहे हैं, वहां एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रम्या, जिसे मरे हुए 200 साल गुजर चुके हैं। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो इस दास्तां को करीब 200 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के एटा के पास एक हवेली है। यह हवेली वीरान नहीं है, बल्कि यहाँ एक परिवार रहता है, मगर वह तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत एक साथ रहती है। रम्या अब तक कई लोगों की जानें ले चुकी है। वह रम्या जो नृत्य किया करती थी, उसके कला को देखने के लिए कई लोग आया करते थे। उनमें 2 भाई भी थे जो रोज रम्या का नृत्य देखने आया करते थे। एक दिन उन दोनों भाइयों में रम्या के लिए झगड़ा हो गया। इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। दोनों भाइयों के झगड़े में रम्या बेमौत मारी गई। यह किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी रम्या उस हवेली में दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक शाम से। एटा के चमकड़ी गांव की इस हवेली से एक चीख गूंजती है। आवाज एक लड़की की थी जो कह रही थी, मुझे हवेली से मत निकालो, यह मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आखिरी चीख गूंजती है जिसमें तकलीफ घुली हुई थी। दर्द भरे आवाज में वो पानी पानी मांग रही थी। पिछले कई दशकों से इस हवेली से ऐसी चीखें निकलती आ रही है। हवेली के पास से गुजरने वाले रास्ते में हमेशा सन्नाटा छाया रहता है और एक साया हवेली में भटकता रहता है। उसकी नजरें कलेजे को चीरती हुई प्रतीत होती है। एक समय था जब लोग खिड़की पर टकटकी लगाए देखते थे कि रम्या की झलक कब देखने को मिलेगी। इतनी खूबसूरत थी रम्या। अब इस हवेली में रम्या की रूह रहती है और हवेली के वर्तमान मालिक, जिन्होंने कई अपनों को खो दिए। हवेली में रहने वालों के चेहरे में जिंदगी का नामो निशान नहीं बचा। एक सुंदर मगर डरावना चेहरा लगातार उन्हें देखता रहता है। आखिर क्यों रम्या इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? आखिर कौन थी रम्या? रम्या एक नृत्य करने वाली थी। उसके नृत्य और खूबसूरती के आगे कोई भी अपने होश संभाल नहीं सकता था। स्वाभाविक था, कई हवेली के मालिक रम्या को पसंद करते थे। उनमें 2 भाई भी थे जो हर शाम रम्या का नृत्य देखने जाया करते थे। एक दिन दोनों भाइयों में रम्या को पाने के लिए बहस छिड़ गई और दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। उन्होंने खंजर निकाल ली। हालात बेकाबू होता देख रम्या भी घबरा गई। हालात को संभालने के लिए रम्या उन दोनों के बीच आ गई। वे दोनों गुस्सा में बेकाबू थे और एक लहराती खंजर रम्या के शरीर में उतार दिए। रम्या एक नेक दिल महिला थी। वह नहीं चाहती थी कि 2 भाई में खून खराबा हो, लेकिन खून तो हुआ। दोनों भाइयों का नहीं, बल्कि रम्या का, जिसका कोई कसूर नहीं था। उसकी खूबसूरती, उसकी कला ही उसका दुश्मन बन गया था। सब कुछ खत्म हो गया और वक्त बीतता गया, पर यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी, क्योंकि रम्या इस याद को कभी धुंधला पड़ने ही नहीं दी। वह इस हवेली को छोड़कर कभी नहीं गई और आज भी कई लोगों को दिखाई पड़ती है। जब इस हवेली के वर्तमान मालिक सत्येंद्र तोमर से बातें की गई, तब उन्होंने बताया कि मेरी माँ को एक दिन एक साया दिखाई दिया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई। एक एक करके मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी भी मर चुकी है। मेरे भाई ने भी अपनी जान गंवाई है।
कहते हैं तोमर परिवार के पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौत ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम में यह हवेली बेच दी। तोमर परिवार ने उन्हीं से यह हवेली खरीदी थी और खरीदते ही इस हवेली में 8 लोगों की मौतें हो चुकी है। फिर उन्होंने पूजा पाठ का सहारा लिया। नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा पाठ करवाई थी। इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती है कि आगरा रोड पर बसा चमकड़ी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं। उन हादसों के बाद यहाँ और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा लाश हो। घर घर सा नहीं लगता, क्योंकि यह घर उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि बस उनसे छीनता ही चला आया है। रमिया का सच क्या है यह तो हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों ही परिवारों में बेवजह बहुत सी मौतें हुई है, और अगर ये सब इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक है। शायद रमिया के खौफ से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।